अस्सलाम वालेकुम एवरीवन 大家好， लोगों अमन पूछा ताजा हवा मन अस्सलाम वालेकुम 好，Assalamualaikum。 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आने लगे हैं टोफू। तो चाइनीज लोग टोफू इतना ज्यादा क्यों खाते 中 हैं? 国说豆腐， वमन शाह शमा 我不知道你们这叫什么，巴基斯坦说是什么名字？ अच्छा मेरे हस्बैंड कह रहे हैं चाइनीज लोग कहते हैं टोफू, आप लोग क्या कहते हैं? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, हम भी टोफू बोलेंगे। वमन ये शॉ टोफू वमन शाह शमा 这是一个名字。我们中国这个豆腐是很有名的，豆腐是对人体很有营养的一个。 अच्छा मेरे हस्बैंड कह रहे हैं चाइना में ना टोफू बहुत मशहूर है। ये हर घर में ना मुख्तलिफ तरीकों से खाया जाता है। बहुत सारी इसकी डिशेस बनती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक डिश आपने इस एक सिंपल तरीके से आपने टोफू बना लिया तो बस ठीक है। बहुत सारी डिशेस बनती हैं। ये बहुत हेल्दी होता है, क्विक रेसिपी है। 10 मिनट में 5 से 8 मिनट में ना आपका ये टोफू बनकर तैयार हो जाता है। जो हम टोफू बनाने लगे हैं ना, इस ये अंडों के साथ बनेगा। मतलब इसमें हम एग्स भी शामिल करेंगे। 身体特别好。 हाँ मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि चाइनीज ये जो टोफू है ना, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पॉबी यहाँ पे रसगुल्ला आ गया नीचे। जितनी भी हमने रेसिपी शेयर किया ना, उसमें एक कमेंट हमें लास्ट में देखने को मिलता है कि आप अपना रेस्टोरेंट खोल लें। तो इस वीडियो में ना मैं अपने हस्बैंड से ये भी सवाल पूछने वाली हूँ, क्या इनका कोई इरादा है फ्यूचर में कोई अपना रेस्टोरेंट खोलने का? तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा मेरे हस्बैंड बनाने लगे थे टोफू। बताती हूँ आप लोगों को कि चाइनीज लोग टोफू क्यों ज्यादा खाते हैं। टोफू एक तो मज़ेदार बहुत बनता है, बहुत सॉफ्ट होता है और चाइनीज़ लोग बहुत पसंद करते हैं टोफू खाना। लोगों 你们为什么喜欢吃豆腐？ 豆腐的营养价值高呀，它是豆制品，它里面的营养高。对，还有对身体也好。 它好吃，对身体好吗？ अच्छा ये मज़ेदार भी है, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी है। इसमें प्रोटीन भी है। तो टोफू जो है ना, बहुत सारे लोगों को ना मिसअंडरस्टैंडिंग है कि टोफू दूध से बनता है। ये सोयाबीन से बनता है। ये देख लें, इसको हम पानी में ना हल्का सा ना लोगों जिस वक्त खाए शे कम मकाए समझ जगह 它呢，这那个再用水先过一下，这个它里面生的里面有生的味道，有一种味道。 अच्छा इसमें ना एक स्मेल सी होती है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं इसको थोड़ा सा बॉयल कर रहा हूँ ताकि ये ना अच्छा चली जाए। 有的人不喜欢吃这种。 कुछ लोगों को पसंद नहीं होता तो ये स्मेल सी इसके अंदर होती है। इस तरीके से ना पानी में इसको 2-3 मिनट के लिए बॉयल कर लेना तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ये ऐसे बहुत कम करते हैं। हम वैसे डायरेक्ट ही बना लेते हैं। मुझे तो कुछ भी उसमें स्मेल वगैरह ऐसी नहीं आती। टोफू में जो चीज़ें जाएंगी ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। वाह सीखो बेटा वो कोई अच्छो से 这个味道很好。 हाँ तो यार हाँ। अच्छा इसमें जाएगी ढेर सारी ग्रीन चिल्ली, हरा प्याज इसमें मस्ट है, अदरक थोड़ा सा इसमें जाएगा। बस यही इंग्रेडिएंट है इसमें जो जाएंगे। अब आप लोग पूछोगे कि ये टोफू हमें मिलेगा कहाँ से? तो ये चाइनीज़ स्टोर है, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ओपन है। ये F7 में F8 में कहीं पे भी आप चले जाओगे ना, चाइनीज़ स्टोर जो होते हैं ना, ये घरों में ओपन होते हैं। तो मुझे परमिशन नहीं है इनकी तरफ से। अगर मुझे परमिशन होती तो जहाँ पे हम जाते हैं चाइनीज़ स्टोर पे, मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करती। इसको हमने ना 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। ये देख लें आप। तो जब भी बनाना होता है ना, इसको पानी से पहले अच्छे से वॉश कर लें, फिर इसको कटिंग कर लें। लेकिन अगर आप ऐसा भी चाहते हैं कि इसकी स्मेल थोड़ी सी चली जाए, स्मेल होती नहीं है, मुझे नहीं पता लेकिन लोगों को ये स्मेल आती है। टोफू में जाएंगे अंडे। अंडे मस्ट हैं टोफू के साथ। मामा फान तो शाह चीता ली मैं 三个。 सांगा जीता। अच्छा इसमें 3 अंडे हम डालेंगे। अब जितने भी अंडे डालना चाहें, इसमें कोई वो नहीं है हिसाब इसका। 3 अंडे। टोफू में ना अदरक, मुझे तो वैसे भी अदरक बहुत पसंद है। हरा प्याज, हरी मिर्चें, अंडे। चाइनीज़ लोग ना बहुत खाते हैं इसको ना। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था ये टोफू, उसके बाद से लेकर मेरे हस्बैंड को पता चल गया ये मुझे पसंद है। मेरे हस्बैंड मेरे से पूछते हैं तुम क्या खाओगी? टोफू खाना है? अच्छा जो चीज़ मुझे पसंद होती है ना, मेरे हस्बैंड मेरे से पूछते हैं तुम ये खाओगी? बार बार मुझे वही चीज़ ला कर देते हैं। लेकिन मेरा दिल भर जाता है बार बार खा के। फिर मैं कहती हूँ थोड़ा सा गैप आए। तो में हमने सिंपल सॉल्ट ऐड किया, थोड़ा सा इसमें चाइनीज सॉल्ट भी ऐड कर रहे हैं। कुछ अच्छे से फेंट लेंगे। लोगों फांको पानी में शे थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा। टोफू को भी ना हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। कढ़ाई के नीचे हमने चूल्हे को ऑन कर दिया, इसमें कर दिया थोड़ा सा ऑयल ऐड। सबसे पहले हम अंडों को ना फ्राई कर लेंगे हल्का सा। पूरा नहीं पकाना, अंडों को हल्का सा फ्राई करना है। सुबह हालांकि मैंने नाश्ता किया था, मैंने इनको मना कर दिया। मैंने कहा आप जाएं और वापस आकर बनाइएगा। को मैं करीब से दिखा देती हूँ। ये टोफू इस तरीके से दिखता है। ये आप घर पे भी बना सकते हो आसानी से। मेरे हस्बैंड ने बनाया था टोफू घर पर भी ना, थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन आप लोग बना सकते हैं। अच्छा अब तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट ओपन करें। मैं अपने हस्बैंड को आप लोगों का ये बताती हूँ। पहले मैंने कोई नहीं बताया हुआ। तो ताज़ा शुआ नीमन खई जच्ची दा फनते हैं वम याओ छ चुंगवा छाए था शो मन ध्यान ध्यान खन खन नीमन द चपिन नीमन इंग गाय खाए चुंगवा फनते हैं। अंडा देख लें आप, फ्लफी सा, मज़ेदार सा। मुझे बहुत पसंद है ऐसे अंडा। शाह लोगों खाए पकाए
我们只是做自己吃喜欢的吃。 अच्छा मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मैं रेस्टोरेंट तो नहीं खोल सकता लेकिन मुझे पसंद है खाना बनाना, मैं घर में ही बनाता हूँ। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मौका मिला तो लाजमी ओपन करेंगे। ये मैं कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने नहीं बोला। 这就是 नहीं मैं ये शीजन शिंजा है। 对 मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास अपना बहुत सारा काम है। तो इंशाल्लाह देखते हैं अब ऐसे क्या होता है। ये अंडा देख लिया हमने, फुल फ्राई नहीं किया, अभी हम इसको फ़ौरन से निकाल लेंगे। देखिए हमने निकाल लिया है। हस्बैंड कह रहे हैं मेरे हस्बैंड कह रहे हैं जिसको खाना पसंद है ना वो हमारे घर आ जाए। मैंने कहा ये जितने लोग हैं ना आप इनको नहीं खिला सकते, आप थक जाएंगे। ये आप देखें कैसे हम टोफू को ना क्यूब्स में कट कर रहे हैं। ये देखें आप, ये बड़ी आसानी से कट हो जाता है। ये देखें इतना ये सॉफ्ट होता है ना, ये भी जेली की तरह नज़र आता है, लेकिन इतना जेली की तरह ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता, लेकिन ये दिखता है। ये देखिए कैसे आराम से ये कटिंग हो रही है। मेरे हस्बैंड ना टोफू भी खरीद कर लेके आए हैं, मतलब कि टोफू की ऊपर वाली लेयर उसके नूडल्स बनते हैं। वो भी जब हम बनाएंगे ना तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। नाथ्या नि मैला टोफू भी वमन शमाशी हकामिन थे था मंखंखा 好。 हाल मैंने अभी अपने हस्बैंड से कहा कि जब आप वो नूडल्स बनाएंगे तो उसकी भी मुझे रेसिपी चाहिए। वो भी बहुत मज़ेदार बनते हैं, वो तो हेल्दी है ना, प्रोटीन रिच नूडल्स। तो कोई मसला है ना कि मैदे के नूडल्स उनको ये वाले टोफू नूडल्स खाने चाहिए। चाहिए में हमने दोबारा से थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। जाएगी चाइनीज़ रेड पेपर, फिर जाएगी थोड़ी सी अदरक, फिर जाएगा साथ ही हरा प्याज। हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिल्ली। हस्बैंड जब इसमें ऐड करते हैं ना चाइनीज़ रेड पेपर, इसकी जो खुशबू निकल के आती है ना मुझे बहुत पसंद है। हमारी जो ब्लैक पेपर है ना उसका इतना टेस्ट नहीं आता, पता नहीं इनकी ब्लैक पेपर में ये जो रेड पेपर है इसमें इतना जायका है कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आता। साथ ही 1 मिनट बाद हम इसमें टोफू ऐड कर रहे हैं। ये देखें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच हिलाने का तरीका देखें, हमने टोफू को टूटने नहीं देना। 30 सेकंड बाद जाएगा इसमें सोया सॉस थोड़ा सा। हाँ अच्छा, ये सोया सॉस तो कहीं से भी आपको मिल जाता है ना, हम जो इस्तेमाल करते हैं ना वो टाइमलाइन ब्रांड का है। मेरी कोशिश है मैं जल्द से जल्द ना आप लोगों के लिए ना ये जितने भी सॉसेस हम इस्तेमाल करते हैं ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। सॉस ऐड करने से ना टोफू का कलर आप देख लें। तो इसमें पानी ऐड किया है बिल्कुल थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए ढके रखा है, तेज़ आंच है, देख लें 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें ना अंडा ऐड करने लगे। हमने इसको ज़्यादा टाइम के लिए 5 मिनट के लिए इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमने इसको पहले ही 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। इसमें ऐड कर रहे हैं अंडे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट पे इसमें जा रहा है चाइनीज़ सॉल्ट थोड़ा सा, मैंने नमक डालना भूल गए, अभी इसमें नमक भी ऐड कर रहे हैं। दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा टोफू ऑलमोस्ट रेडी है, हमने बंद कर दिया है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये बहुत मज़ेदार है और सच में ये मज़ेदार है। ये टोफू और इसके साथ वाइट राइस, मेरे ख्याल में ये रोटी के साथ अच्छा नहीं लगता। ये बहुत हेल्दी है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। बस ऑयल का थोड़ा कम इस्तेमाल आप लोग रखें। जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए तो ये सुपर फूड है।告诉他们 营养价值高。 हाँ ये हाँ अच्छा था। 这个鸡蛋和豆腐2个都是软软的，小孩 टोफू सिर्फ हेल्दी नहीं है, ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। जैसे हमारे दाल चावल होते हैं ना वैसे ही आप टोफू ऐसे बनाएं और साथ में वाइट राइस बॉईल कर लें और ये इतने मज़े के बनते हैं ना। अभी भी मैं वाइट राइस के साथ ही खा रही हूँ। अच्छा टोफू ना हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है, हफ्ते में 2-3 दफ़ा। अब तो रसगुल्ला जो है ना वो भी बड़े शौक से खाता है टोफू, क्योंकि ये इतना नरम और इतना सॉफ्ट होता है, जो के लिए भी हेल्दी खुराक है। आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आज से पहले आपने कभी टोफू ट्राई किया हुआ है। ये मज़ेदार सी रेसिपी लाजमी ट्राई करें, अपने बच्चों को खिलाएं और कॉमेंट में मुझे फीडबैक लाजमी देना है। अल्लाह हाफिज़।